पोस्ट बजट वेबिनार में शामिल होंगे पीएम मोदी, जहां पे औद्योगिक, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर होगी चर्चा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट के बाद होने वाले 3 वेबिनार में शामिल होंगे, जहां पे इस वेबिनार के विषयों में एमएसएमई और कारोबारी सुगमता शामिल है। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा, दोपहर लगभग 12:30 पर होने वाला वेबिनार एमएसएमई, विकास के इंजन, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन, नियामक, निवेश और कारोबार सुगमता विषय पर आयोजित किया जा रहा है, जहां पे इसमें कहा गया है कि वेबिनार सरकारी अधिकारियों, उद्योगपतियों और व्यापार विशेषज्ञों को भारत की औद्योगिक, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करे। रश्मिका मंदाना ने नहीं ठुकराया बेंगलुरु फिल्म फेस्टिवल का न्योता, जहां पे करीबी सूत्रों ने खबरों को बताया झूठा। दोस्तों, बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की मशहूर अदाकारा रश्मिका मंदाना इन दिनों सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वो अपने किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि एक झूठी खबर के कारण चर्चा का विषय बनी है। जहां पे हाल ही में कुछ खबरों में ये दावा किया गया कि रश्मिका ने बेंगलुरु फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और इसको लेकर उन्होंने राज्य और फेस्टिवल के आयोजकों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान। हालांकि रश्मिका के करीबी सूत्र ने अब इन सभी आरोपों का सख्त खंडन किया है और इन खबरों को पूरी तरह से झूठा बताया। यूपी में 2 हिस्सों में बटी ट्रेन, जहां पे ये ट्रेन आनंद विहार से पुरी जा रही नंदनकानन एक्सप्रेस की कपलिंग टूटी। दोस्तों, जिले में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, जहां पे जंक्शन से चलने के बाद थोड़ी ही दूर जाकर एक ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई, जहां पे बताया जा रहा है कि कपलिंग टूटने की वजह से यह घटना सामने आई है। और मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार से ओडिशा के पुरी जा रही थी। इसी दौरान 12,876 नंदनकानन एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर S4 बोगी की कपलिंग टूट गई और वहीं कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई और इस दौरान ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। मीलॉर्ड, मैं आत्महत्या कर लूंगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने दी धमकी तो भड़के जज। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अजब स्थिति सामने आई, जब 2 वकीलों के आपसी झगड़े की सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने खुदकुशी की धमकी दे डाली, जिसके बाद जस्टिस अभय एस ओका की पीठ के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वकील ने अपनी दलीलें रखते हुए यह धमकी दी। जस्टिस ओका ने पहले तो हैरानी जताई, फिर सख्त रुख अपनाते हुए वकील को चेतावनी, जहाँ पे जस्टिस ओका ने वकील से कहा कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप कोर्ट को धमकाते हैं तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देंगे। आकाश आनंद का वो भाषण जो मायावती को खटका, जहां पे बीएसपी नेताओं पर कही थी ये बात, और अब वायरल हो रहा है वीडियो। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, जहां पे इससे पहले उनसे सभी पदों से पदमुक्त कर दिया गया था। जहां पे बसपा सुप्रीमो के इस कदम से हर कोई हैरान है कि ऐसी क्या बात थी कि जिससे आकाश आनंद पर उन्होंने इतना भरोसा किया कि अपना उत्तराधिकारी तक घोषित किया और उन्हें ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और फिर इस बीच आकाश का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा है कि उनकी इस स्पीच को लेकर ही मायावती का पारा हाई हो गया था। क्या कल सरकार करेगी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान, और कितना बढ़ेगा DA 3 या 4%? दोस्तों, क्या केंद्र सरकार कल बुधवार 5 मार्च को महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान करेगी? जहां पे पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो सरकार ने होली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाया है। जहां पे सरकार ने पिछले सालों के ट्रेंड्स को फॉलो करती है, तो सरकार कल कैबिनेट बैठक के बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, जहां पे कर्मचारी और पेंशनर्स होली 2025 से पहले अपना DA बढ़ाने की आस लगाए बैठे हैं। जहां पे 7वें वेतन आयोग के तहत DA साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, जहां पे पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है और दूसरी 1 जुलाई से। दिल्ली में 2 दिन बाद तेजी से बढ़ेगा तापमान, जाने मौसम विभाग का क्या है अलर्ट। दोस्तों, दिल्ली में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, जहां पे मौसम के इस रुख को देखते हुए लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। जहां पे मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास 5 मार्च तक तेज हवाएं चलेंगी। उसके बाद तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी का अनुमान है। जहां पे लोगों की चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि अब न्यूनतम और अधिकतम दोनों स्तर पर तापमान में वृद्धि का पूर्वानुमान है। जहां पे मौसम विभाग IMD ने दिल्ली में मंगलवार को तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है, जहां पे न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लग्जरी गाड़ियां, मसाज चेयर, आलीशान ऑफिस पर कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा। दोस्तों, कर्नाटक में सितारमैया सरकार के पास कांग्रेस की गारंटियों को पूरा करने के लिए भले ही फंड की कमी हो, लेकिन विधानसभा में विधायकों की लग्जरी के लिए पैसे की कोई कमी नजर नहीं आती। जहां पे विधायकों के लिए आलीशान रिक्लाइनर, मसाज कुर्सियां और हाई एंड ऑफिस रेनोवेशन को हरी झंडी दे दी गई है। जहां पे स्पीकर UT खादर ने विधायकों के ऑफिस और अन्य कार्यालयों में 3 करोड़ रुपए खर्च करके स्मार्ट लॉक लगाने का प्रस्ताव दिया है।
राम मंदिर में दर्शन का समय बढ़ा, जहां पे अब सुबह 6 बजे से खुलेंगे द्वार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट पास होने वाले 3 वेबिनार में शामिल होंगे, जिस वेबिनार के विषयों में एमएसएमई और कारोबारी सुगमता भी शामिल है। जहां पे प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ ने बताया कि दोपहर करीब 12:30 होने वाला वेबिनार एमएसएमई विकास के इंजन, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन, नियामक, निवेश और कारोबार सुगमता विषय पर आयोजित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट विवाद में 17 साल के युवक की हत्या, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को फिल्मी स्टाइल में दबोचा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के मामले में हुए विवाद को लेकर 17 साल के युवक की हत्या के मामले में शामिल अपराधी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है, जहां पे जांच में पुलिस ने किए अहम खुलासे किए हैं। जहां पे सोशल पर वीडियो अपलोड करने के मामले में 17 साल के युवक की हत्या के मामले में शामिल वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने में दिल्ली पुलिस सफल रही। दरअसल फरार अपराधी भुवन जोशी को दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2021 में अपने साथियों के साथ मिलकर एक 17 साल के लड़के की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर एक रियल वीडियो अपलोड कर दी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में आरोपी भगोड़ा घोषित किया था और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शामिल आरोपी को उत्तराखंड के रुद्रपुर से गिरफ्तार किया, जहां पर इस पूरी घटनाक्रम में शामिल आरोपी अपना नाम बदलकर रह रहा था और चाइनीज फूड स्टॉल चला रहा था, जिसके बर्फ दिल्ली पुलिस ने इस अपराधी को पकड़ने के लिए एक रणनीति बनाई और पुलिस टीम के एक सदस्य को पैडल बनाकर अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की। रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की टिप्पणी से नाराज हुए योगराज सिंह और कहा उन्हें शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की टिप्पणी पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह का बयान सामने आया है, जहां पे उन्होंने कहा, हमारे देश के लोग इस देश में रहकर हमारे खिलाड़ियों और हमारे देशवासियों के बारे में बुरा नहीं कह सकते। अगर राजनीतिक व्यवस्था में बैठा कोई भी उन खिलाड़ियों के बारे में बोलता है जिन्होंने इतने सालों तक इस देश को गौरव दिया है, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। टीकमगढ़ में नाबालिग रेप मामले में हिरासत में बीजेपी नेता, जहां पे आरोपियों को अपने होटल में दी थी जगह। दोस्तों, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता के होटल में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में सोमवार को नेता को हिरासत में लिया गया, जहां पे पुलिस ने यह जानकारी दी और पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बीजेपी नेता ने कथित तौर पर 2 आरोपियों को अपने होटल में पनाह दी और कमरा मुहैया कराया, जहां पे आरोपियों ने पिछले साल नाबालिग लड़की का किडनैप कर उसका यौन उत्पीड़न किया था। महाराष्ट्र विधानसभा में एमवीए के घटक दलों को बारी बारी से मिले नेता विपक्ष का पद, जहां पे इस दल ने उठाई मांग। दोस्तों, विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 4 मार्च को मुंबई में शुरू, जहां पे राज्य में वैसे तो महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों ने अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता एलओपी पद पर औपचारिक रूप से दावा पेश नहीं किया है, लेकिन एक प्रमुख घटक ने सोमवार 3 मार्च को मांग की है कि कैबिनेट स्तर का यह पद गठबंधन के सभी 3 दलों को बारी बारी से मिलना चाहिए।